जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जिस भी व्यक्ति भक्तों के सपने में ये 5 चीज़ कभी भी दिख जाए, सपने में ये 5 चीज़ कभी भी दिख जाए तो समझ लीजिए उन भक्तों के साथ देवी शक्ति रहती है, साथ में भगवान शिव के दूत प्राप्त हुए हैं उनको। ये सच है भक्तों। चाहे आप काली माँ की पूजा करो, चाहे आप भगवान शिव जी की पूजा करो, जब आप किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में शुरू करते हैं, तो जब आपको करते 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 पूजा पाठ समय हो जाता है तो समय के हिसाब से ही आपको शक्तियाँ दी जाती है, जो स्वयं आपके खुद के देवी देवता भगवान ही आपको देते हैं। वो शक्तियाँ आपकी रक्षा होने के लिए, आपके काम काज सफल हो पाए और आप कोई भी अरदास मनोकामना लगा रहे हैं तो वह भी तुरंत पूरी हो, इसलिए आपको शक्तियाँ दी जाती है। अभी मैंने एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति को देखा है, भक्त को देखा है। माँ काली की पूजा करता था और माँ काली की पूजा करते करते उसने माता काली की शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन माँ काली की शक्ति के साथ साथ उसको भगवान शिव के दूत प्राप्त हुए। और जबकि वह भगवान शिव की पूजा भी नहीं करता था, मतलब पूजा तो अपने घर में करता था पर लेकिन उनका ज़्यादा नहीं जाप करता था। माँ काली की ज़्यादा पूजा पाठ करता था और माँ काली ही को मानता था, सबसे आगे पूजा करता था माँ काली। वैसे घर में उन्होंने भगवान शिव की छोटी सी मूर्त तो रख रखी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं मानता था। वह किसी भी देवी देवता की सबसे ज़्यादा माँ काली क्या ही पूजा किया करता था। तो उसके साथ भगवान शिव के दूत कैसे आए, देखिए। पूजा नहीं भी करता था फिर भी दूत कैसे आए। देखिए, माँ काली की पूजा कोई भी व्यक्ति कर ले तो उसके साथ भगवान शिव की भी शक्ति चलती है, ठीक है। अब जैसे भगवान शिव की कोई भी पूजा करता है तो उसके साथ माँ काली की योगिनी शक्ति भी चलती है। शक्ति सब एक ही जगह रहती है। तो आप लोग को जब माँ देवी शक्ति प्राप्त होती है तो भगवान शिव के दूत की शक्ति भी मिलती है, जो आपको स्वयं परमात्मा ने ही परमात्मा ही देते हैं। तो मैं आप लोगों को सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि भक्ति से जुड़ी कोई भी वीडियो न्यू वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। तो भक्तों, सपने में दिखने वाली 5 ऐसी चीज़ें के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अधिकतर करके उस व्यक्ति को दिखाई देती है जिसके साथ देवी शक्ति रहती है और जिसको देवी शक्ति के साथ साथ भगवान शिव के दूत भी प्राप्त होते हैं। उसी व्यक्ति सपने के माध्यम में लगातार यह चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। अब जैसे कि देखिए, सावन के दिन आ रहे हैं, ठीक है। 22 जुलाई के सावन शुरू हो रहे हैं, तो मान लीजिए सावन के दिन में भी अगर आपको यह चीज़ें दिख जाए तो आपके साथ देवी शक्ति रहती है और साथ में भगवान शिव के भी आपको दूत मिले हैं। अब मान लीजिए सावन में आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, नवरात्रों में दिख जाएं, जैसे कि सर्दी नवरात्र आएंगे, अब उसमें अगर आपको यह चीज़ें दिख जाए तो तब भी आप समझ लेना कि माँ काली की शक्ति तो आपके साथ है, ठीक है। मान लीजिए सावन में नहीं दिखे लेकिन नवरात्रि में तो दिखना चाहिए, ठीक है। तो देवी शक्ति आपके साथ है अगर ये 5 चीज़ें दिखती है तो। और उसी के साथ साथ आपको भगवान शिव के दूत भी दिए गए हैं, जो स्वयं भगवान शिव ने ही आपको दिए हैं। क्यों दिए हैं? आपकी रक्षा हो, आपकी सभी काम सफल हो, आपके ऊपर कभी भी कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट को हटाने के लिए शक्ति साथ में हो। पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो सपने में दिखाई देगी, ठीक है। जिस व्यक्ति को भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं और देवी शक्ति जिसके साथ रहती है, उसी व्यक्ति को अधिकतर करके सपने के माध्यम में यह 5 चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। चाहे आपको रोज़ाना दिख जाए, चाहे हफ्ते में दिख जाए, कभी भी सपने में दिख जाए तो कभी भी जीवन में आपको यह चीज़ें सपने के माध्यम में कभी भी
देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको यह चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है, यह तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपको सपने के माध्यम में कभी भी कोई औरत हो, चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे कोई बच्चा हो या बच्ची हो या बूढ़ी औरत हो, और कोई भी अगर आपको सपने के माध्यम में ध्यान करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है, चाहे आपको घर में दिख जाए, चाहे आपको कहीं भी बाहर दिख जाए, समझ लीजिए अगर ध्यान करता व्यक्ति दिख रहा है तो वह स्वयं भगवान शिव के दूत दिखाई दे रहे हैं। और जो भगवान शिव के दूत होते हैं वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो कभी भी ये चीज़ दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके साथ देवी शक्ति भी है और भगवान शिव के दूत भी है। दूसरी चीज़, सपने के माध्यम में अगर आपको माँ काली की मूर्ति दिख जाए या फिर भगवान शिव की मूर्ति दिख जाए तो समझ लेना अगर आपको भगवान शिव की या माँ काली की मूर्ति बार बार सपने के माध्यम में दिखाई दे रही है तो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके साथ भगवान शिव के दूत की शक्ति चल रही है। ठीक है, और साथ ही माँ काली की शक्ति भी आपके साथ ही रहती है। तीसरी चीज़, सपने के माध्यम में अगर आप लोगों को कभी भी त्रिशूल दिखाई दे या फिर साथ में डमरू दिखाई दे तो समझ लेना कि अगर त्रिशूल डमरू आपको सपने में दिख रहा है तो आपके ऊपर देवी शक्ति की बहुत बड़ी कृपा है और देवी शक्ति आपके साथ ही विराजमान रहती है। और देवी शक्ति के साथ साथ आपको भगवान शिव के दूत भी प्राप्त हैं। उसी की वजह से आपको सपने में ये चीज़ें दिखाई देंगी। और कहने को तो मैं बता दूं, करोड़ों भक्त हैं उनके, नहीं दिखाई देगा, दिखेगा उनको ही दिखता है। करोड़ों भक्त में मानते हो कि करोड़ों भक्त, पर उनको नहीं दिखेगा, उनको ही दिखेगा जिनके साथ शक्तियाँ चल रही होंगी। चौथी चीज़, सपने के माध्यम में कभी भी आपको ओम का शब्द दिखाई दे या अक्षर दिखाई दे, कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए या कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ दिख जाए या किसी जंगल पार्क ओम बना हुआ दिख जाए तो समझ लेना भक्तों, अगर ये चीज़ आपको दिख रही है तो आपके साथ देवी शक्ति रहती है और साथ में भगवान शिव के दूत की शक्ति है जो आपको सपने के माध्यम में यही चीज़ें दिखाएंगी ताकि आप इससे समझो देखने के बाद कि शक्ति आपके साथ है, तभी तो आपको यह चीज़ दिख रही है। नहीं तो कहने को तो करोड़ों भक्त होते हैं और करोड़ों लोगों में से कई लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको तो यह सब चीज़ नहीं दिखाई देती है। हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि जिसके साथ शक्ति होगी तो उसी को तो चीज़ें दिखाई देंगी, हर किसी को थोड़ी ना दिखाई देगी। जैसे कहते हैं सेवा जो करता है फल भी उसी को मिलता है, जो सेवा नहीं करेगा उसको फल कैसे मिलेगा? ठीक है, तो सेम ऐसी चीज़ है कि जब शक्ति आपके साथ होंगी तो आपको ही चीज़ें दिखाई देंगी, सपने के माध्यम में देखने को मिलता है। पांचवी चीज़ में बता देते हैं, सपने में कभी भी आपको पांचवी चीज़, सपने में आपको पीपल का पेड़ दिखाई दे या पीपल के पत्ते दिखाई दे या पीपल के जड़ें दिखाई दे तो समझ लो भक्तों, अगर आपको यही चीज़ दिख रही है, अगर आप यह वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझे तो क्या समझे? कुछ नहीं, आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाए जब इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो देखिए, कभी भी भगवान शिव के दूत उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो जन कल्याण कर सकता है। ठीक है, जो जन कल्याण नहीं कर सकता है, किसी का भला नहीं कर सकता है, लोगों का बुरा कर सकता है, उन लोगों को कभी देवी शक्ति प्राप्त नहीं होती है जो लोगों को बुरा करता है। देवी शक्ति उनको मिलता है जो लोगों को भला करता है। भगवान के दूत प्राप्त होते हैं तो समझ लीजिए कि माता काली ने, भगवान शिव ने आपको खुद चुना है, वह भी लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। ठीक है, लोगों को भला करने के लिए। तभी आपको सपने में या वह 5 चीज़ें दिखाई रहते हैं, दिखते रहते हैं। ठीक है, सपने में दिखते हैं। तो मैंने आपको तो समझा दिया कि अगर सपने में ये 5 चीज़ आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि आपके साथ शंकर भगवान भोले बाबा का दूत चल रहा है, साथ में
देवी शक्ति भी आपके साथ में रह रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप देवी शक्ति का भक्त हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, शंकर भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोग जहाँ भी रहें खूब खुश रहें।